हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल और स्वागत करती हूं आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, आपके घर में या हमारे घर में कभी ना कभी किसी ना किसी फैमिली मेम्बर का बर्थडे, एनिवर्सरी, इस टाइप के फंक्शन तो आते ही रहते हैं और हम इन पलों को यादगार बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो ट्राई करते ही हैं। हम कुछ स्पेशल रेसिपीज़ भी बनाते हैं और इन रेसिपीज़ में सबसे स्पेशल होता है केक। केक हम या तो बाहर से मंगाते हैं या तो घर पर ही ट्राई करते हैं। कभी कभी हमारा घर पर बनने वाला केक जो है स्पॉन्जी नहीं बनता है, बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। तो आज की रेसिपी है हमारी केक। इसे हम बिना ओवन के बनाएंगे और ये केक होगा एगलेस केक। इस रेसिपी में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे यूज़ करके आप भी अपने घर में बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब केक बना सकते हैं। आज का केक जो मैंने अपने घर पर बनाया है, ये भी मैंने स्पेशल ओकेज़न पर ही बनाया है। वो कौन सा ओकेज़न है ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। केक बनाने के लिए हमने यूज़ किया है मैदा, कंडेंस मिल्क, पाउडर शुगर, दूध, तेल, बटर, सिरका, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम ले लेंगे एक गहरा बर्तन। इसमें मैं मक्खन ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच मक्खन। आप कोई सा भी मक्खन यूज़ कर सकते हैं। मक्खन से केक में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 बड़े चम्मच तेल, साथ ही ऐड कर दूंगी आधा कटोरी पाउडर शुगर। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप तेल यूज़ कर रहे हैं उसमें स्मेल बहुत कम होनी चाहिए। इसे हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। ये चीनी इस तेल और बटर के साथ बहुत अच्छे से मिल जानी चाहिए। ये देखिए, चीनी एकदम घुल चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क। मैंने 250 ml दूध लेकर उसमें चीनी डालकर उसे गर्म किया है। जब वो आधा हो जाए तो उसे छानकर हमें तैयार कर लेना है। तो ये आपका कंडेंस मिल्क तैयार हो जाता है। कंडेंस मिल्क डालने से केक बहुत सॉफ्ट बनता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एगलेस केक बनाने का। हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बर्तन को हम साइड कर देंगे। अब हम एक अलग बर्तन ले लेते हैं। इसमें हम मैदा छानेंगे। मैदा छानने के लिए मैंने यूज़ की है ये आटा छानने की छन्नी। भाई मेरे पास अभी यही अवेलेबल है। इसमें मैं डाल दूँगी 1 कटोरी मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। भाई बेकरी का प्रोडक्ट बन रहा है तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालना तो ज़रूरी है। इसे हम अच्छे से छान लेंगे, जिससे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इस मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई दाने ना रहे। अब हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ 1 कप दूध ले लेंगे। इसमें 1 चम्मच सिरका डाल देंगे। सिरका हमें ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो दूध फट जाएगा। सिरका जब बेकिंग सोडा के साथ मिक्स होता है ना, तो केक बहुत फ्लफ़ी बनता है। तो ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि हम ये केक बिना ओवन के बना रहे हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक प्रेशर कुकर। यहाँ पे मैंने 5 लीटर का एक प्रेशर कुकर लिया है। इसमें मैं 250 ग्राम के आसपास नमक ले लूँगी। नमक हीट को पूरे कुकर में इवनली फैलाता है, जिससे ये ओवन की तरह काम करता है। इसमें हम इस तरीके की जाली रख लेंगे। अगर आपके पास जाली अवेलेबल ना हो तो आप कटोरी भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इस प्रेशर कुकर को 10 मिनट तक ढक्कन लगाकर प्री हीटिंग के लिए रखते हैं। इस प्रेशर कुकर के ढक्कन की मैंने सीटी और रबर दोनों हटा दिए हैं। जब तक ये गर्म होता है तब तक हम बैटर बनाने की तैयारी करते हैं। अब जो हमने कंडेंस मिल्क वाला बैटर लिया था ना, उसमें हम मैदा डाल देंगे। ये मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए कि ये इजीली मिक्स हो जाता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें बाकी बचा हुआ मैदा भी डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बैटर अभी बहुत थिक है। इसमें हम सिरका मिक्स किया हुआ दूध डालेंगे। ये दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा थोड़ा इसलिए कि अगर हम इसे एक साथ डाल देंगे तो हमारा बैटर बहुत पतला हो जाएगा, तो हमें बैटर को पतला नहीं करना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे से मिक्स करते हुए डालेंगे। तो देखिए, ये बैटर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल एक तार सा गिर रहा है। हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम केक को बेक करने के लिए इस टाइप का स्टील का बर्तन ले लेते हैं। आप चाहें तो मार्केट में मिलने वाला केक टिन भी यूज़ कर सकते हैं। इस बर्तन में मैं थोड़ा सा बटर लूँगी और इस बटर को पूरे बर्तन में इवनली ग्रीस कर दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा भी डाल देती हूँ। मैदा को मैं इवनली पूरे बर्तन में स्प्रेड कर लूँगी और जो एक्सेस मैदा होगा उसे साइड कर दूँगी। मैदा डालने से हमारा जो केक का बैटर होता है वो केक बनने के बाद उसमें चिपकता नहीं है और मैदा को स्टिक करने के लिए हमें बटर की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बैटर को ग्रीस किए हुए बर्तन में डाल देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको बैटर आधा ही भरना है, क्योंकि अगर बैटर ज़्यादा भर जाएगा तो जब केक फूलेगा तो वो इस बर्तन से बाहर भी निकल सकता है। अब हम इस बर्तन को अच्छे से टैप कर लेंगे, जिससे इसमें जो बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। चलिए अब हम इसे बेक करने के लिए रखते हैं प्रेशर कुकर के अंदर। देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं और ये प्रेशर कुकर भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस बैटर वाले बर्तन को केयरफुली इस प्रेशर कुकर के अंदर रख देते हैं। इसे हम ढक्कन लगाकर 30 से 35 मिनट मीडियम फ्लेम पर बेक करने के लिए रखेंगे। 30 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा केक बेक हुआ है या नहीं हुआ है। ये हम ढक्कन खोल लेते हैं और ये देखिए दोस्तों, केक एकदम फूल कर तैयार हो गया है। ऊपर से इसमें कुछ क्रैक्स भी पड़ गए हैं और ये बहुत अच्छा साइन है कि हमारा केक अच्छे से फूल गया है। यहाँ पे मेरे पास एक नीडल है, इस नीडल को मैं इसके अंदर डालकर देखूँगी। ये देखिए, ये नीडल एकदम क्लियर आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा केक अंदर से पूरे तरीके से पक चुका है। अब ये प्रेशर कुकर जब ठंडा हो जाए तो हम इसमें से इस केक को बाहर निकाल देंगे। ये केक अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसे इस प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले चाकू से इसके सारे कोने हल्के से लूज़ कर लूँगी, जिससे ये आसानी से निकल जाए। अब मैं इसे इस प्लेट पर रख कर ऊपर से थोड़ा सा टैप कर लेती हूँ और ये देखिए एकदम क्लियर ये केक हमारा इस प्लेट में निकल गया है। अब हम इसे आगे से भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा टेक्सचर आया है दोनों साइड से। अब हम इसकी स्पॉन्जीनेस भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, मैं आपको सारे साइड से इसको प्रेस करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी इसमें स्पॉन्जीनेस आई है। हमारा केक एकदम बढ़िया बन के रेडी हुआ है। दोस्तों, इस केक को हम डबल लेयर केक बना रहे हैं, तो हम इसे 2 हिस्सों में कट कर लेते हैं। साथ ही हम इसके इस क्रैकी पार्ट को भी हटा देंगे। अब हम इसमें शुगर सिरप डालेंगे। इसकी हमें दोनों लेयर में शुगर सिरप डालना होता है और ये ज़रूरी होता है केक में, क्योंकि इससे केक में अंदर तक मिठास चली जाती है और अंदर से केक जो है सॉफ्ट हो जाता है। इस शुगर सिरप को मैंने घर पर ही बनाया है। इसके लिए मैंने 1 कप पानी में 4 चम्मच चीनी डाली है और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है।
जब ये केक सॉफ्ट हो जाए तो हम इसके साइड से ये जो ब्राउन पार्ट है इसे भी अलग कर लेंगे। अब ये केक हमारा डेकोरेशन के लिए तैयार है। हम इसे घर में ही मिलने वाले सामान से डेकोरेट करेंगे। आप इसे अपनी चॉइस के हिसाब से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेकोरेशन की प्रोसेस नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो हम फाइनल रिज़ल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनल रिज़ल्ट, ये केक बनकर हो गया है तैयार। एकदम सिंपल एंड एलिगेंट केक है। इसे बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा। इस केक में मैंने जो क्रीम यूज़ की है वो मैंने घर पर ही बनाई है। अगर आपको ये क्रीम की रेसिपी जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, टाइम आ गया है उस सीक्रेट को रिवील करने का कि मैंने किस ओकेज़न के लिए ये केक तैयार किया है। तो मैं बता देती हूँ कि आज हमारी एनिवर्सरी है और मैंने एनिवर्सरी के लिए ये केक बनाया है। और ये देखिए, इसमें से हमने एक पीस ऑलरेडी कट करके खा लिया है, तो आप माइंड मत कीजिएगा। मैं आपको एक और पीस यहाँ पे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट ये केक बना है, एकदम सॉफ्ट और अंदर से बहुत स्पॉन्जी है। तो आप अपने घर में इस केक को ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको केक की ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।